बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं मरियम शुएब, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे फिर से ईरान अमेरिका सिचुएशन पे, क्योंकि वही सिचुएशन सबसे ज़्यादा हार्ड है इस वक्त। कल तक सदर ट्रंप जो हैं वो कह रहे थे जनाब कि अमेरिका जो है वो निकल जाएगा ईरान से 2-3 दिन में, 2-3 हफ्तों में निकल जाएगा, बनाए हॉर्मज़ खुल जाएगी। सॉरी फ्रांस और बरतानिया जो है वो खुद अपना तेल लें, अमेरिका मदद नहीं करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर रात को कैरोलिन की तरफ से ये आता है, वाइट हाउस की जो तर्जुमान है वो कहती हैं आके कि जनाब आज यानी कि सदर ट्रंप जो हैं वो कौम के साथ ख़िताब करेंगे। तो उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि अहदाफ की तकमील के करीब हैं, आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। आज की जो स्टेटमेंट है ताज़ा, कल तक हम ये कह रहे थे कि आइंदा के 2 से 3 हफ्तों में हम ईरान से निकल जाएंगे, और आज की हम स्टेटमेंट में कह रहे हैं जनाब कि आइंदा से 2 से 3 हफ्तों में हम ईरान पर जो है वो शदीद हमले करेंगे। जबकि तेल की कीमतों में इजाफा, स्टॉक मार्केट में मंदी देखने में आई है सदर ट्रंप के जो है वो कौम से ख़िताब के जो है वो बात। तो ट्रंप ने जब कौम से ख़िताब किया उसमें आज जो है वो नेटो का जिक्र नहीं किया, वरना वो जब भी मीडिया से बात करते हैं या ख़िताब करते हैं तो उसमें नेटो का जिक्र ज़रूर करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं कि जी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। सदर ट्रंप की तकरीर में एक नुमाया कमी थी कि उसमें नेटो का जिक्र नहीं किया गया था, ख़ुसूसन इस पस मंज़र में कि बुध की शब उन्होंने टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में मुबैना तौर पर यह कहा था कि वो अमेरिका को इस इत्तेहाद से निकालने पर गौर कर रहे हैं। सदर ने खबरसार इदारे को यह भी बताया कि इत्तेहाद एक कागजी शेर है, और जब इससे पूछा गया कि वो मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के बाद अमेरिका की जो है वो नेटो रुकनीत पर नज़रसानी करेंगे, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ओ हाँ, मैं कहूँगा कि नज़रसानी से भी आगे की बात है। मतलब कि जैसा ही आपको बता चुके हैं, अगर सदर वाकई इस इनखला की कोशिश करते हैं तो उन्हें नुमाया कानून साजी में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। चूँकि ट्रंप ने अपने प्राइम टाइम की तकरीर में कई पुरानी नकात को दोबारा दोहराया, और उसके लिए ये बात जो है वो काबिल ज़िक्र है कि नेटो का ज़िक्र उसमें शामिल नहीं किया गया। और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जनाब अमेरिका जो है वो वाकई ये जंग जो है वो जीत चुका है, और ईरान जो है वो ये जंग हार चुका है? अमेरिका का जो बार बार बयानात सामने आ रहे हैं, जो सदर ट्रंप की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि जनाब हम जो है वो रजीम चेंज कर चुके हैं, हमने रजीम चेंज कर दिया, हमने ईरान के आला अहदेदारों को मार दिया, हमने आला क़यादत को मार दिया। तो हमने अमेरिकी सदर जो हैं ट्रंप, उनके हालिया खिताब में ज़्यादातर वही बातें दोहराई गई जनाब के जो वो गुज़श्ता चंद दिनों से कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को पिछले हफ्ते या उसके आसपास के कॉपी पेस्ट करें तो उनके ख़िताब और उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिलता जनाब। साथ ही उनके ख़िताब में कई वाज़ेह ख़ामियाँ जो हैं ऐसी भी थी जिन्होंने बहुत सारे नए सवालात जो हैं वो पैदा कर दिए और जिनके जवाब भी नहीं मिले। इन सवालात में पहला सवाल ये था कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो इस टाइम टेबल से मुत्तफ़िक है कि मतलब कि इस टाइम टेबल से मुत्तफ़िक है। तो उन्होंने कहा हम वाकई नहीं जानते। दूसरा ये कि गुज़श्ता साल की जो 12 रोज़ की जंग के मलबे के नतीजे में जो है वो दबी हुई सैकड़ों किलो खालिस यूरेनियम को निकालने के लिए मंसूबा क्या हुआ था। जबकि तीसरा ये कि सदर का मुस्तकबिल मौक़िफ़ आपनाए हुर्मज़ के दोबारा खुलने के बारे में क्या है। वो अब कहते हैं कि ये जंग ख़त्म होने के बाद कुदरती तौर पर ही आबदी गुज़रगाह जो है वो खुल जाएगी, मगर कैसे, इसका जवाब शायद ही किसी के पास नहीं है। तो आखिर में क्या वो वाकई नेटो से अलहदा होने के बारे में संजीदा हैं? हकीकत यह है कि कौम से ख़िताब के सिर्फ 20 मिनट के बाद ही हम वाकई ये नहीं जान पाए कि इस जंग में कामयाबी की शक्ल कैसी होगी, क्योंकि अगर देखा जाए जंगी महाज पे बात की जाए तो जनाब मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि दिफ़ाई निज़ाम गुज़श्ता 1 घंटे से मुल्क की जानिब दागे जाने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों का एक मुकाबला कर रहा है। वज़ारतों ने हमलों का इल्ज़ाम उस पर ईरान पे लगाया, क्योंकि ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं ब्रदर इस्लामी ममालिक में। तो वो कह रहे हैं कि जी क्योंकि अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है ना ब्रदर इस्लामी ममालिक में, तो ये हमले ईरान की जानिब से किए गए हैं और आवाम को
जो है मुल्क भर में सुनाई देने वाली आवाज़ों के बारे में आगाह किया गया। ये आवाज़ें मुल्क की जानिब से बढ़ने वाले मिसाइलों को नकारा बनाने की कोशिश के दौरान जो है वो धमाकों की थी। बिल्कुल कि अहम तरीन अमरीकी कौम के नाम अपने प्राइम टाइम खिताब में सदर ट्रंप ने धमकी दी कि वो ईरान को पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे जहाँ से उनका ताल्लुक़ है। और अब उनके पास इस धमकी पर अमरीकी कानून साज़ों की जानिब से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जबकि रियासत एरिज़ोना से डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने अपने रद्द-ए-अमल में ये कहा है कि वो 9 करोड़ आबादी वाले मुल्क यानी ईरान की बात कर रहे हैं जो घटिया, खौफनाक और शैतानी यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमरीकी वज़ीर दिफा जो वज़ीर जंग हैं उन्होंने ट्रंप के खिताब के बाद वहाँ से ये लिखा कि पत्थर के ज़माने में, मतलब कि उनके एक एक लफ्ज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, कहा जा रहा है। और ट्रंप के ख़िताब पे कोई वाज़ेह मंसूबा नज़र नहीं आया आज का। मेरा मेन टॉपिक यही है कि आज के ख़िताब में भी उन्होंने वही पुरानी बातें की हैं। उन्होंने वही कहा है कि जी हम जो है रजीम चेंज कर चुके हैं, हमने ये जंग जीत ली है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। जबकि नेटो के हवाले से उन्होंने नेटो ममालिक की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जी नेटो के साथ हमारा कोई वो नहीं है। अगर आर्मनाए हरमस बंद हो जाती है, तेल आना बंद हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। या तो अमेरिका से तेल ख़रीदते नहीं थे, आप जाके आप ले लो, वो पंजाबी चकंदर ना हो जाए यार सिर ना खा जा, आप ले ला जाके, वो हिसाब किया। तो जब ट्रंप कौम से ख़िताब कर रहे थे इस मौके पर आला अमेरिकी फ़ौजी कमांड वाइट हाउस के क्रॉस हॉल में बैठे उन्हें देखकर जो है और सुन रहे थे। ये वहाँ का मंजर था। जबकि ट्रंप ने अमेरिकी कौम के नाम अपने खिताब में वो कई नकात दोबारा से दोहराए। जबकि सदर ने कहा कि ये जंग ईरान और उसकी प्रॉक्सी ग्रोहों की 47 साला जारियत का ये जवाब है। अपने खिताब में उन्होंने तकरीबन 4 दहाइयाँ पहले अमेरिकी अमेरिकन बैरक्स पर होने वाले बम धमाके और 2000 में USS कोल पर हमले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इससे कबल 13 मार्च को जनाब अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ईरानी हुकूमत गुज़श्ता 47 बरसों से दुनिया भर में मासूम लोगों को कत्ल कर रही है। ट्रंप ने जो है वो ईरान पर 47 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम भी आयद किया है और उन्होंने इस वक्त लिखा और अब मैं अमेरिका का 47वां सदर होने के नाते उन्हें मार रहा हूँ। ये करना कितना बड़ा एजाज़ है। उन्होंने कहा कि जनाब ईरान के साथ जो है वो बातचीत काफ़ी अर्से से चलती हुई आ रही है। ईरान के साथ जब सदर बाक बरामा के साथ बातचीत हुई तो वो नतीजा खेज नहीं थी, वो इतनी ख़ास नहीं थी। और इससे पहले जितने भी सदर आए उन्होंने इस बात पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हूँ वाहिद शख्सियत जिसने इस पे ध्यान दिया और इसका कोई ना कोई नतीजा जो है वो हम निकाल कर रहेंगे। क्योंकि रात देखें जब ये जंग शुरू हुई थी ना तो सबको ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब इवन के जंग शुरू करने वालों को खुद भी इल्म नहीं था कि क्या होगा, लेकिन जब ये जंग शुरू हो चुकी, जब जवाबी कार्रवाइयों आना शुरू हो गई, जब रिस्पांस आना शुरू हुआ तो तब रियलाइज हुआ जाके कि नहीं, जंग जो है वो वाकई उसको मुकाबला किया जा रहा है, टक्कर दी जा रही है। ये पहले सोचा जा रहा था कि जनाब बम फेंके जाएंगे, मिसाइल फेंके जाएंगे, तबाहियाँ होंगी, उनकी क़यादत को गिरा दिया जाएगा, तो शायद उस तरह से रद्द-ए-अमल ना आए शायद, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। अपना जो है वो ममालिक के साथ जो है अरब ममालिक हैं उनके साथ राब्ते में और काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है। तो जनाब कुछ बात कर लेते हैं आलमी मंडी में ख़ाम तेल की। लगता है कि ट्रंप के खिताब से आलमी जो है तेल मंडियों को इस बात पर मुत्तमिन नहीं किया कि अपना हरमस की जो शिपिंग है उसमें खलल जल्द ख़त्म हो जाएगा। सदर के खिताब से पहले जब के बेंचमार्क ब्रिलियंट क्रूड की कीमत जो है वो तकरीबन $100 फी बैरल थी, खिताब के दौरान उसमें उतार चढ़ाव आया, लेकिन अब वो ऊपर जा रही है और इस वक्त तकरीबन 4% इजाफे के साथ 105 से जो है $105.38 तक जा पहुंची है। ये अपना हरमस जो है आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 20% तवानाई की तरसेल आम तौर पर इसी तंग समंदरी रास्ते से होती है नाज़रीन। और ये अहम आबी रास्ता 28 फरवरी से जारी तनाज़े के बाद मौसर तौर पर बंद है। जब ईरान ने अमेरिका और इसराइल के फ़िज़ाई हमलों के जवाब में इस गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले की धमकी दी थी, तब से बंद है। तो बड़ी अहम बात है कि इस अपना हरमस को खुलवाने के लिए
ट्रंप ने बहुत अपने यूरोपियन जो है कंट्रीज़, अपने यूरोपियन ममालिक का साथ मांगा, लेकिन उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। कल भी जो है वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ साफ कहा कि जी हम अपना जो मुल्क है वो सेफ़ बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे आने वाले बच्चों के लिए हमारा मुल्क जो है वो सेफ़ रहे, कि हम इस जंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ना हमारा कोई ताल्लुक़ था, ना ही हमारा कोई ताल्लुक़ होगा। तो देखना ये है कि कल तक जो है अमेरिकी सदर ये कह रहे थे कि हम नेटो से ईरान से निकल जाएंगे 3-4 हफ्तों में। आज उन्होंने फिर ये कह दिया कि जनाब अगले 2-3 हफ्तों में शिद्दत से हमले करेंगे। तो ये जंग जो है वो कब तक जारी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।